नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी कोर। पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2। पाठ है नमक और इसकी लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रजिया जी के बारे में, जो इसकी लेखिका हैं पाठ के। तो आइए, ये रहा देखिए चित्र रजिया सज्जाद जहीर जी का। और अब हम पढ़ते हैं इनके जीवन के बारे में। रजिया सज्जाद जहीर का जन्म 15 फरवरी सन 1917 अजमेर राजस्थान में हुआ था। उन्होंने कहा है कि हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। तो इससे आपको पता चलेगा कि लेखन में उनकी कितनी रुचि है। रजिया सज्जाद जहीर मूलतः उर्दू की कथाकार हैं। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर ही रहकर प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आईं और वहां करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगीं। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। रजिया जी की भाषा जो है सहज, सरल और मुहावरेदार है। इन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं तथा उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की है। बच्चों, इनका निधन 18 दिसंबर सन 1979 में हुआ था। रजिया सज्जाद जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। तो बच्चों, यहाँ पे जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जो नमक कहानी है, उसका जो मूल भाव है उसमें आप देखेंगे कि मानवीय गुणों का ही वर्णन किया गया है। रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखित नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की कोशिश में अपने पराये देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर के आई सिख बीबी आज भी लाहौर को अपना वतन मानती हैं। बच्चों, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय की स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है कि उधर के लोग इधर आ गए थे और भारत के जो विभाजन जब हुआ तो उस समय तो अखंड भारत था। तो उस समय जब विभाजन हुआ तो उस स्थिति में क्या हुआ कि जब एक रेखा खींच दी गई, एक सीमा रेखा खींच दी गई, तो उस समय जो लोग इधर के थे वो उधर चले गए, जो उधर के थे वो इधर चले आए। किसी का व्यवसाय उधर रह गया, किसी का परिवार उधर रह गया, कोई इधर चला आया। तो इस तरह के उसी समय के दौर की ये स्थिति जो है इसमें बताई गई है। तो विस्थापित होकर के जो सिख बीबी थी, वह उनका जो वतन था वो लाहौर था, जो वर्तमान में लाहौर है उनका वतन वही था, लेकिन विस्थापित होकर के वह इधर ही आ गई। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को अपना वतन मानती हैं और सौगात के तौर पर वहां का नमक लाए जाने की फरमाइश करती हैं। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाजत देते हुए, जो कि नमक ले जाना जो है वो गैर कानूनी है, तो दिल्ली को अपना वतन बताता है। इस तरह से आप देखेंगे कि जो लोग इधर के उधर हैं और उधर के इधर हैं, उनके दिलों में आज भी अपने वतन के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव उतना ही है। तो इसी तरह से भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त का कहना है कि मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं। मुकर्रर मतलब निश्चित। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। राजनीति के यथार्थ के स्तर पर उनके वतन की पहचान बेशक बदल चुकी है, किंतु यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया है। तो बच्चों, इसमें ये दिखाया गया है कि बेशक विभाजन में ये दिखा दिया जाए कि भारत की सीमा रेखा कहाँ तक है, पाकिस्तान की कहाँ तक है, लेकिन जो लोग इधर से उधर और उधर से इधर हुए हैं
उनके दिलों में जो अभी रेखाएं हैं वह नहीं खिंची हुई हैं। जो जिसका जन्म जहाँ हुआ था, जिसका लगाव जहाँ था, वो आज भी उसी तरह से है। प्रस्तुत कहानी जो नमक है उसमें लेखिका ने यही दर्शाने का प्रयास किया है। एक अनचाही बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई हैं। नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। बच्चों, आज भी हम जानते हैं कि जो नमक हम व्रत में खाते हैं, वह नमक जो है उसको सेंधा नमक हम कहते हैं, और वह नमक जो है उसी नमक को लाने के लिए और उसको लाहौरी नमक भी कहा जाता है। तो उस नमक को लाने के लिए ही सिख बीबी जो है वो कहती हैं, रजिया से जब आप पाठ में पढ़ेंगे आगे, तो वो एक छोटी सी अपने एक तरह से देखा जाए तो अपने वतन से वो क्या सौगात सौगात मतलब उपहार तोहफा क्या मंगाना चाहती हैं। वह एक नमक मंगाना चाहती हैं कि थोड़ा सा नमक मेरे लिए वहां से लेते आना। जबकि भारत और पाकिस्तान में नमक के व्यापार पे अब रोक लगा दी गई है। तो ये इस पार्ट में वहाँ दिखाया गया है। आगे, यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है तब तक यह उम्मीद की जा सकती है। लेखिका का कहना है कि ऐसा नहीं है कि जो लोग भारत में रह रहे हैं और पाकिस्तान के हैं उनके दिलों में अपने वतन के प्रति प्रेम नहीं है, और जो लोग उधर विस्थापित हो गए हैं उनके दिलों में अपने भारत के प्रति कोई जो है लगाव नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो इस उसका ही हार्दिक पहलू करें कि यह हार्दिक पहलू यानी दोनों के दिलों में अपने वतन के प्रति जो चाह है वह आज भी जीवित है, सरहद के आर पार जीवित है। तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। यानी लेखिका आशावादी दृष्टिकोण यहाँ अपना रही हैं। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगर्भित है कि उनको नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, बाकी सब रफ्ता 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 माने धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर उठ सकता है कि क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है कि खत्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर भी यह उम्मीद बनी रहेगी? तो बच्चों, इसमें ये जो इसका है कहानी का ये मूल भाव है उसको मैंने आपको यहाँ पर बताया। और इस कहानी में सिख बीबी का उल्लेख किया गया है और रजिया का, जो कि रजिया अपने मायके जाती हैं और वहाँ पर वो जब वो सिख बीबी को देखती हैं तो सिख बीबी में उनको अपनी माँ के समान छवि दिखाई देती है। और वो चूंकि जानती हैं, सिख बीबी से जब उनकी कथा में मुलाकात हुई थी तो सिख बीबी को पता चला कि यह लाहौर जा रही हैं अपने भाई से मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि लाहौर मेरा वतन है और वहाँ से सौगात के तौर पर मुझे नमक ले आना। तो बच्चों, इस पाठ में जो है ये दिखाया गया कि नमक जो है वो पाकिस्तान से भारत में लाने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाया गया, प्रतिबंधित है। लेकिन उनका भाई जो है वो कस्टम अधिकारी है, और चूंकि कस्टम अधिकारी है तो जाहिर सी बात है कि गैर कानूनी चीज को तो वो ले जाने नहीं देगा। लेकिन सिख बीबी के लिए वह तोहफा लाया जाता है। तो ये यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से यह दिखाया गया है कि सरहद के इस पार और उस पार लोगों के दिलों में अभी भी अपने वतन के प्रति प्रेम और लगाव है। और शायद धीरे धीरे जो राजनीतिक स्थितियां हैं, जो सीमा रेखाओं को लेकर के जो स्थितियां हैं, जो तनाव की स्थिति है, वह शायद धीरे धीरे आने वाले वक्त में हो सकता है खत्म हो जाए, ऐसी उम्मीद है। तो इस तरह से बच्चों आप पाठ को पढ़ेंगे और उसका संक्षिप्त सारांश लिखेंगे। ये मैंने लेखिका का परिचय और उसका मूल भाव आपको बता दिया। धन्यवाद।